नाइट्स आउट पार्ट 2 ग्लास ओनियन। चलिए डिकोड करते हैं और मेरे साथ साथ आप भी गेस करिएगा कि इसमें मर्डरर कौन है। स्टार्टिंग में हमें लियोन, जो कि एक को फाउंडर है अल्फा नाम की कंपनी का, अपने इन्वेस्टर से बात करता है और यहाँ माइल्स की तारीफ कर रहा है। माइल्स इस कंपनी का मालिक है। लियोन बोलता है कि माइल्स वो आदमी है जिसने एक नैपकिन के पेपर के ऊपर इस कंपनी का प्लान बनाया हुआ था और देखो आज ये कंपनी कितनी बड़ी है, तुम लोगों को माइल्स के ऊपर विश्वास करना चाहिए। फिर हमें दिखाई देता है कि लियोन के पास एक बॉक्स आया है। ये बॉक्स एक पजल की तरह है। लियोन के साथ साथ कुछ और लोगों को भी ये बॉक्स मिला है, जिसमें गवर्नर क्लेयर है और फैशन डिजाइनर बर्डी है और यूट्यूब स्ट्रीमर ड्यूक है और 5वें नंबर पे है एंडी। सब लोग अपने अपने बॉक्स ओपन करने के लिए मिलके पजल को सॉल्व करते हैं और उन पजल को सॉल्व करने के बाद उन्हें एक इनविटेशन मिलता है माइल्स के आइलैंड में छुट्टियां बिताने के लिए। सभी लोगों ने तो अपने बॉक्स खोल लिए थे, लेकिन एंडी ने अपने बॉक्स की पजल सॉल्व नहीं की और उसे तोड़कर उस इनविटेशन को निकाला था। नेक्स्ट सीन आता है और हमें दिखाई देता है हमारे डिटेक्टिव ब्लैंक, जो पैंडेमिक की वजह से घर पे बैठे हुए हैं और उनके पास कुछ काम भी नहीं है, जिसकी वजह से वो घर पे बोर हो रहे हैं और उन्हें लगने लगा है कि वो थोड़े आउटडेटेड भी होते जा रहे हैं। तभी उनके घर पे नॉक होता है और पता चलता है कि उसे भी माइल्स का इनविटेशन आया है। ये सारे के सारे लोग एक जगह पे मिलते हैं। यहाँ ब्लैंस के अलावा सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे लोग अल्फा कंपनी के को फाउंडर हैं। सबसे लास्ट में हमें यहाँ पे एंडी आती हुई दिखाई देती है। कोई भी एंडी से ठीक से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि लास्ट ईयर पार्टी में कुछ इंसिडेंट हुआ था जो हमें अभी बताया नहीं गया है। हमें दिखता है कि यहाँ पे बर्डी की असिस्टेंट बैग और ड्यूक की गर्लफ्रेंड विस्की भी आई हुई है। सारे लोग आइलैंड पे उतरते हैं और यहाँ पे माइल्स सबका एक एक करके स्वागत करता है और ये भी बोलता है कि इस आइलैंड के सारे लोगों को छुट्टी दे दी गई है। यहाँ पे 50 से ज्यादा नौकर हैं, लेकिन केवल एक डेरॉल यहाँ पे रुका हुआ है। ब्लैंस को देखकर माइल्स उसे पहचान जाता है, लेकिन वो बोलता है कि मैंने तो केवल 5 फ्रेंड्स को इनविटेशन भेजा था, आपके पास इनविटेशन कैसे पहुंच गया। फिर भी माइल्स ने उसको वेलकम किया और मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए बोलता है। हाँ दोस्तों, ये इनविटेशन एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए है, जो कि माइल्स ने बनाई है और ये उनका गेम है। एक यहाँ पे नकली मर्डर होना है, जिसके लिए सारे दोस्त मिलके सॉल्व करेंगे। ब्लैंस अब हैरान है कि उसे किसने बुलाया और यहाँ पे अपनी स्किल्स से एक दूसरे को बात करते हुए पकड़ा कि सबके पास कोई ना कोई वजह है कि वो माइल्स से नफरत कर सके। जैसे बर्डी, जो कि एक फैशन डिजाइनर है और माइल्स को उसके स्ट्रगल्स डेज से जानती है, लेकिन माइल्स चाहता है कि उससे वो एक स्टेटमेंट दे जिससे उसकी कंपनी को फायदा हो। बर्डी उसे ना नहीं बोल सकती, इसलिए वो भी माइल्स से नाराज है। ड्यूक की गर्लफ्रेंड ब्रिस्की है, जो कि हमें माइल्स के साथ में दिखी है और ये सब चीजें ड्यूक ने देख लिया है, इस वजह से ड्यूक भी उससे नाराज है। डिनर में यहाँ सब कोई मिलता है और हमें पता चलता है माइल्स ने मोनालिसा की ओरिजिनल फोटो खरीदी हुई है। ये बहुत प्राइसलेस फोटो है और माइल्स के पास आना एक बड़ी बात है, लेकिन माइल्स ने यहाँ बताया पैंडेमिक की वजह से उसने कुछ पैसे दिए हुए हैं और उसके बदले में ये फोटो ले लिया है और बाहर के लोगों को अभी तक नहीं पता है कि ये फोटो उसके पास में। यहाँ पर माइल्स ने सब लोगों को ग्लास ऑनियन दिखाया। इस ग्लास ऑनियन की वजह से हाइड्रोजन बेस से फ्यूल का एक अल्टरनेटिव तैयार किया जा सकता है और नेक्स्ट वीक ये अल्फा कंपनी में लॉन्च भी करेगा। लियोन और गवर्नर क्लियर भी जानते हैं कि ये सेफ नहीं है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। यहाँ माइल्स एक छोटा हाइड्रो मटेरियल दिखाता है और बोलता है कि ये इतना पावरफुल है, पूरे आइलैंड को इससे पावर मिल रहा है। ये देखकर ब्लैंक हैरान हो जाता है और उस पत्थर को माइल्स के हाथ से ले लेता है। सब लोग बैठ जाते हैं और मर्डर मिस्ट्री का गेम स्टार्ट होने वाला होता है और ब्लैंस को 1 मिनट नहीं लगता है, उसने सारा कुछ सबके सामने ओपन कर दिया है और गेम का सारा मजा खराब हो गया है। सब लोग ड्रिंक्स कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि ड्यूक बार बार अपना मोबाइल देख रहा है। जैसे ही माइल्स उसके पास अपना ड्रिंक लेके आता है और उसने गलती से माइल्स का ड्रिंक्स ले लिया हो और वो चिल्लाने लगता है। उसका गला चोक हो रहा था और देखते ही देखते ड्यूक यहाँ पे मारा जाता है। यहाँ पे नकली मर्डर होना था, लेकिन अब असली मर्डर हो चुका है। सब लोग ड्यूक के पास में हैं, लेकिन अब उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। तभी माइल्स बोलता है, हाँ, ये ग्लास की वाइन पीने की वजह से उसकी मौत हो गई है। शायद कोई मुझे मारना चाहता था और मेरा ग्लास ड्यूक और वो मर गया। इस जगह पे सारे लोग तो दिख रहे हैं, केवल एंडी नहीं दिखाई दे रही है, जिससे सारा शक एंडी के ऊपर जाने लगता है और सब लोग मिलके एंडी को ढूंढने लगते हैं। तभी ब्लैंक ड्यूक का मोबाइल और उसकी गन ढूंढता है, लेकिन यहाँ पे वो दोनों चीजें मिसिंग थी। तभी माइल्स यहाँ पे चिल्लाने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि 10 बजने वाला है और यहाँ पे पहले के प्लान के हिसाब से कुछ होने वाला था।
सारी लाइट यहाँ पे चली जाती है। सब लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी ब्लैंक्स ने एंडी को ढूंढ लिया और दोनों में बात चल ही रही थी। तभी पीछे से किसी ने ड्यूक की गन से एंडी को गोली मार दी। ब्लैंक पुलिस को बुलाने के लिए बोलता है, लेकिन पुलिस को आने में यहाँ पे अभी बहुत टाइम है। ब्लैंक एंडी की बॉडी को वहीं छोड़कर सब लोगों को एक रूम में ले जाता है और बोलता है कि उसको पता चल गया है कि ये मर्डर किसने किया है और क्या वजह है। ब्लैंक अब एक स्टोरी बोलता है जिसमें ये मर्डर की प्लानिंग यहाँ आने से पहले की जा चुकी थी, ये बताता है और हमें सीन फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। जब ब्लैंक के घर पे कोई नॉक करता है तो वहां पर एंडी की सिस्टर थी, क्योंकि उसकी सिस्टर ने सुसाइड कर लिया था। लेकिन वो जानती कि वो सुसाइड नहीं मर्डर है और वो चाहती है कि ब्लैंक उसके बहन के खूनी का पता लगाए। एंडी की सिस्टर का नाम हेलेन है। एंडी की मौत की खबर अभी मीडिया में पब्लिश नहीं हुई थी, जिस वजह से उसे लग रहा है कि किसी को पता नहीं है कि एंडी मर गई है और उसे इन्विटेशन मिला है। हेलेन और ब्लैंक दोनों मिलकर प्लान करते हैं और हेलेन यहाँ पे एंडी की जुड़वा बहन है, जिस वजह से ब्लैंक बोलता है कि उसे पार्टी में आना चाहिए, जिससे सब लोग उसे एंडी समझेंगे और वो वहाँ पे अपना काम करेगा और किसी को शक भी नहीं होगा। हेलेन ने एंडी की बुक से बताया कि माइल्स के ऊपर उसने कंपनी की ओनरशिप के लिए केस किया था, क्योंकि माइल्स के हाइड्रोजन फ्यूल का आइडिया के लिए एंडी उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रही थी और वो नहीं चाहती थी कि वो इस हाइड्रोजन फ्यूल के लिए इन्वेस्ट करे, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा था कि पूरी कंपनी बिक सकती थी। इसलिए एंडी ने कंपनी से अलग होने के लिए बोला। दरअसल एंडी ही वो लड़की है जो इन सब के ग्रुप में इन सबको जोड़ती है और ये आइडिया भी एंडी का था। लेकिन जब मैटर कोर्ट में पहुंचा तो उसके सारे दोस्त माइल्स के साथ मिल गए और झूठ बोला कि कंपनी बनाने का आइडिया माइल्स का था। जैसा कि हमें पता है कि माइल्स के सारे दोस्त माइल्स के ऊपर डिपेंड है और अगर वो ना बोलते तो माइल्स उन लोगों का साथ नहीं देता और उन लोगों को बहुत नुकसान होता। अगर यहाँ पे वो नैपकिन मिल जाता जिसपे आइडिया बनाया गया था, शायद एंडी ये केस जीत सकती थी। लेकिन एंडी ने वो नैपकिन पेपर खो दिया था, जिससे वो अपनी ओनरशिप प्रूफ नहीं कर पाई और केस हार जाती है। इस ट्रिप के कुछ दिन पहले ही एंडी ने अपने सारे दोस्तों को एक मेल लिखा था, जिसमें उसने बताया था कि उसे वो चीज मिल गई है और एक एनवलप के साथ फोटो भी भेजी थी। उसके कुछ ही दिन बाद एंडी ने सो कॉल्ड सुसाइड कर लिया था। ईमेल चेक करने पे पता चलता है कि एंडी को किसी का भी रिप्लाई नहीं आया था और कोई फोन कॉल भी नहीं आया था। हेलेन को लगता था कि शायद मर्डर माइल्स ने किया है, लेकिन यहाँ ब्लैंक बोलता है कि वो क्यों मर्डर करेगा, उसने तो केस जीत भी लिया था, उसका कोई मोटिव नहीं लग रहा है। शायद माइल्स को ब्लैकमेल करने के लिए किसी ने एंडी को मर्डर किया और वो पेपर एंडी से ले लिया है, लेकिन किसी ने मारा भी होगा एंडी को, तो वो सरप्राइज क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे फ्लैशबैक का सीन भी अब बाहर आने लगा है और हमें पता चलता है कि गोली चलने पर हेलेन मरी नहीं थी बल्कि बच गई थी और उसने मरने का नाटक किया, जिससे उसे और टाइम मिल पाए और वो दूसरे रूम्स में जाकर नैपकिन पेपर को ढूंढ सके। इसीलिए ब्लैंक ने यहाँ पे एक स्टोरी सुनाई जिससे हेलेन को और टाइम मिल सके। और स्टोरी खत्म होते होते हमें दिखती है कि हेलेन वो एनवलप लेके ब्लैंक के पास में आती है। यहाँ हेलेन को ये भी पता चलता है कि मर्डर के दिन सारे लोग एंडी से मिलने के लिए गए थे और सबसे पहले गया था माइल्स, जिसे जाते जाते ड्यूक ने देख लिया था। उसके बाद एंडी किसी से नहीं मिली थी। जैसा कि पार्टी में पहले ही बताया था, एंडी समझ के सब लोगों ने कि वो उससे क्यों नहीं मिली, जिससे ये पता चला कि वो एंडी किसी से भी नहीं मिली थी। और सुसाइड की न्यूज बाहर नहीं आने की वजह से माइल्स को भी अंदाजा नहीं था कि एंडी मर चुकी है। ब्लैंक का बोलना है कि माइल्स ने ही एंडी और ड्यूक का मर्डर किया है। ड्यूक के फोन में कि सुसाइड की न्यूज आ गई थी और ड्यूक ये जानता था कि सबसे पहले माइल्स ही उससे मिलने गया था। इस बात को छुपाने के लिए ड्यूक और माइल्स के बीच में एक डील हुई थी, जिससे ड्यूक अल्फा न्यूज पे अपना चैनल प्रमोट करेगा। इस काम के लिए विस्की को भी ड्यूक ने भेजा था, लेकिन उस समय माइल्स ने मना कर दिया था। लेकिन माइल्स इस बात से नाराज था, इसीलिए माइल्स ने ड्यूक को मार दिया है। सब कुछ सामने ही है। तभी माइल्स ने मौका देखकर नैपकिन पेपर चला दिया। माइल्स फिर से सेफ है क्योंकि अब भी कोई सबूत उसके पास नहीं है। ब्लैंक हेलेन को बोलता है कि मैंने तुम्हें कातिल तक पहुंचा दिया है, अब इसके बाद का सारा काम तुम्हारा, पुलिस और कोर्ट का है। और जाते जाते बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए केवल एक ग्लास वाइन दे सकता हूँ, क्योंकि हेलेन पीती नहीं है और पीती है तो उसे बहुत चढ़ जाती है। हेलेन ड्रिंक करने के बाद सबके सामने ही वहाँ की सारी चीजें तोड़ने लगती है और सारा कांच का सामान जमीन में फेंक। देखते ही देखते हेलेन ने तो उसमें आग भी लगा दी थी, लेकिन उस आग से कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा था। माइल्स बोलता है इससे कुछ भी नहीं होगा और तुम केवल अपना गुस्सा निकाल सकती हो। वहाँ जितने भी लोग थे वो ये देख रहे थे कि हेलेन अपना गुस्सा निकाल रही थी, जिससे उन लोगों को बहुत खुशी मिल रही थी, क्योंकि आज तक वो माइल्स के सामने कुछ भी ऐसा नहीं कर पाए थे। आग जैसे ही बढ़ने लगी थी तो माइल्स उसे बुझाने लगता है, लेकिन तभी हेलेन माइल्स के पास में आती है और उसे दिखाती है। उसके हाथ में वही हाइड्रो मटेरियल का टुकड़ा था और वो हाइड्रो मटेरियल के टुकड़े को वो आग में फेंक देती है
आग में फेंकने के बाद वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है जिससे पूरा ग्लास ओनियन टूट जाता है और वहाँ पे लगी हुई मोनालिसा की तस्वीर भी जल जाती है। हाइड्रो मटेरियल इतना डेंजर है, अब ये बात सबके सामने आनी है और मोनालिसा की तस्वीर जलने के बाद भी अब कोई उसका साथ देने वाला नहीं है। सारे फ्रेंड्स ने अब अपने हाथ उठा दिए हैं क्योंकि अब वो माइल्स के खिलाफ है, क्योंकि इतना सारा होने के बाद उसकी इमेज तो खराब होगी ही, साथ के साथ उनके दोस्तों की भी इमेज खराब होगी। तो सब ने फैसला लिया है कि कोर्ट में वो माइल्स के खिलाफ गवाही देंगे। और इसके बाद ब्लैंक हमें ये वाइन पीते हुए बीच के किनारे दिखता है और यहाँ सारा सस्पेंस खत्म करके मूवी एंड होती है।